अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान डिजिटल चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और चुड़ैल मेरी इस्लामाबाद से बड़ी खबरें लेके आई है, बड़ी एक्टिव है। और कुछ तो खबरें आपको मैं कल दूंगा जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ रही हैं और वो कोई हुकूमत के लिए इतनी अच्छी नहीं है। और लगता ही है कि हुकूमत ने 26वीं तरमीम तो पास करा ली, लेकिन अब उसके मसलाइल शुरू हो रहे हैं। कल कुछ और मसले भी होने हैं। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने सुबह सरीना होटल में 11 बजे पीआईए की बिडिंग के लिए तारीख मुकर्रर की हुई है कि कल 11 बजे उन्होंने बिड्स खोलनी है पीआईए को बेचने के लिए। और कल रात तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो अंदर के लोग हैं उनसे मुझे पता चला कि पीआईए वाले जो थे वो बड़े शशपान में थे कि ये बिडिंग होनी है नहीं होनी है, प्रोसेस क्या होना है, क्योंकि अभी तक उनमें सिर्फ एक बिडर आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक बिडर, और वो है ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी वाले जो हैं उनकी बिड है, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में, आपको पता है वो मोटरवे के साथ जो है मुल्का ब्लू वर्ल्ड, उनका एक टेलीविजन चैनल भी है खैर, और उन्होंने बिड की हुई है। और जो 6-7 बिडर्स हुकूमत ने लगाए हुए थे बीच में कि जनाब ये लोग आएंगे, इनकी बिड्स आएंगी, और उनको उनके नाम भी पहले दिए थे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया हुआ था, तो वो तो नहीं आए। उनमें से कई तो ऐसे थे जिनका मैंने आपको पहले अपने प्रोग्राम में बता दिया था कि ये सीरियस प्लेयर्स नहीं हैं। जैसे फर्ज करें अगर एयरसियाल कर रहा है या फ्लाई जना कर रही है या कोई और इस एयरलाइन का नाम लगा के वो आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बेसिकली उनका इशू ये था कि जब उन्होंने एनडीए साइन किया, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए होंगे पीआईए के मुतालिक। तो पीआईए के जो 10 साल की इंफॉर्मेशन थी पूरी की पूरी, और जो उसके बिजनेस प्लान्स थे, वो सारे उनको मिल गए और उनको मुफ्त में मिल गए। अगर वो कोई मैकेंजी जैसा कंसल्टेंट हायर करते बाहर का, तो उनके पता नहीं कितने $1 मिलियन उस पर लग रहे थे। उन्होंने एक बिड का झांसा दे के उन्होंने एनडीए करके पीआई का पूरा बिजनेस प्लान उठा लिया। उसको पता चल गया कि जी लाहौर टू लंदन जो फ्लाइट जाती थी उस पर कितनी बुकिंग होती थी, कितने पैसेंजर थे, शिकागो या डिट्रॉइट या न्यूयॉर्क अगर कहीं जानी है तो उसके क्या हालात हैं, सारा कुछ उनको पता चल गया। नाउ अब इसके लिए उनको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो और ये सारा एथनिक पैसेंजर जो पाकिस्तानी पैसेंजर है उसके मुतालिक उनको वो वाइटल इंफॉर्मेशन मिल गई। तो कल पीआईए के अपने हल्के जो थे उनका ख्याल था कि आने वाले कल में, यानी मैं गुजरे हुए कल की बात कर रहा हूँ, यानी आज क्या है, आज बुध है, तो मंगल की बात कर रहा हूँ। मंगल को पीआईए के सर्कल्स में ये चहमगोइयां हो रही थी कि ये बिडिंग प्रोसेस डिले हो जाएगा, और ये नहीं होगा, क्योंकि यूजुअली जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि मिनिमम 3 बिड्स होनी चाहिए। अब 3 बिड्स का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें आपने 100 रुपए की बिड दी है आपने पीआईए के लिए, तो आपने उसका एक मिनिमम अर्नेस्ट मनी जो है वो भी जमा करानी है, वहाँ पे वो भी देनी है। सो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं मुबश्शिर लुकमान गया वहाँ पर, मैंने कहा जी मैं पीआईए खरीदना चाहता हूँ और इतने की बिड है, चले मेरी मशहूरी हो गई, अब पीछे से मैं बाद में कहूँ कि जी लोगों को जमा करूँगा, आए मेरे साथ शेयर में डालें और एयरलाइन खरीदते हैं, जी एयरलाइन चलाते हैं, बड़ा स्कोप है। तो ये वो नहीं है। तो सीरियस इन्वेस्टर को आना है यहाँ पे कि जिसने वाकई आगे कोई 400-500 मिलियन डॉलर जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने कमिट करना है कि वो आके लगेगा तो फिर चलेगी, और नहीं चलेगा तो उसका लगाया हुआ पैसा जो है वो भी डूब जाएगा। तब एक बिडर है। तो कल पीआईए के इंतजामिया वालों ने पूछा प्राइवेटाइजेशन कमीशन से कि जनाब ये अब बिड तो हो नहीं सकती क्योंकि एक है पार्टी यहाँ पे, तो 3 नहीं है। तो उनका नहीं, आप रखें इस तकरीब को। तो कल ये तकरीब फिक्स हो गई, यानी जुमेरात के दिन। अब तकरीब फिक्स करने का क्या मसला है कि आपने होटल बुक कराया, आपने सरीना होटल के अंदर बुकिंग कराई है, आप इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस को आप इनवाइट करते हैं वहाँ पे, आप डिग्निटरीज को इनवाइट कर रहे होंगे, आप बैंकर्स को इनवाइट कर रहे होंगे, डिफरेंट लोगों को गवर्नमेंट ने इनवाइट करना होगा, खुद अपने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मिनिस्टर भी होंगे और लोग भी होंगे। सो एक अच्छा खासा एक इवेंट है वो। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो ये काफ़ी दुनिया में लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा इस स्टोरी के अंदर। तो उनको बताया गया कि नहीं जी हम वी विल गो थ्रू विद इट, एक बिडर के साथ ही। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पेपरा रूल्स वगैरह को बाईपास कर सकते हैं? आई होप के कर लें। आई होप के कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी हो उनको कि वो कर लें, और फिर उसके बाद ये पार्लियामेंट में भी डिस्कस हो सकती है। अब एक बिडर है या 10 बिडर हैं, उसको निकालना तो है एयरलाइन को, तो उसको निकालें, फारिग करें। और उसमें एक और इशू हो रहा है
उसमें इशू ये हो रहा है कि पिछले 6 महीने से, जब से ये पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे, इन्होंने पीआईए के ऊपर बिल्कुल भी अटेंशन जो है वो हटा दी थी। ना उसके रूट्स बढ़ा रहे थे, ना उसके एयरक्राफ्ट बढ़ा रहे थे, ना उसकी सर्विस बेहतर कर रहे थे। इन्होंने कहा जी बस इस साल में जैसे है जहां की बुनियाद पे एज इज वेयर इज पे इसको निकाल दो, इसको बेच दो। तो अगर फर्ज करें मैंने आपको ये फोन बेचना है तो मैं कम से कम इसको चार्ज करके तो रखूं ना, कि आपको दिखाना पड़ेगा, मैं इसकी सफाई तो करके रखूं, इसकी नोक पलक तो निकाल कर रखूं, इसके अडेप्टर वगैरह जो साथ रखूं कि जी इस फोन के साथ ये भी आएगा, ये भी आएगा, फिर तो एक अट्रैक्टिव डील बनती है। लेकिन अगर ये फोन बंद हो, स्क्रीन आगे से टूटी हो, इसकी चार्ज हुआ ना हो, अगला घबरा जाएगा कि पता नहीं ये फोन किस हालत में मैं लूं कि ना लूं। तो पीआईए को बिल्कुल उस टूटे हुए कंडम फोन की तरह हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग इंटरेस्टेड हो सकते थे वो भी नहीं हुए। फिर ऐसी कई पार्टीज, जैसे मैंने आपको पिछले अपने टेलीविजन प्रोग्राम में बताया था, जैसे जेरीज है, जेरीज इंटरनेशनल है, जेरीज पाकिस्तान है, कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे, मेरे ख्याल में तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स थे। उनको तरीका करके इन्होंने निकाला बाहर, जेरीज को निकाला इन्होंने, अनलॉफुली उनको निकाला, बाहर किया, उनकी बिड ही नहीं एक्सेप्ट की उसको, यानी बिड आई नहीं उनकी, उनको पहले ही प्री क्वालिफिकेशन में ही उनको कर दिया, जबकि वो यहाँ पे होना चाहिए तो उनको इस फाइनल बिड पे। फिर और लोगों को इन्होंने कहा, अब इनके साथ ये जिन लोगों को प्रमोट कर रहे थे और चाह रहे थे कि ये आ जाएं, तो वो बेसिकली खालिसन बिजनेसमैन लोग थे जिनको एविएशन का नहीं पता था। अब जब वो अंदर पड़े इसके तो उनको डर लगना शुरू हो गया कि यार ये कैसे होगा, काम कैसे होगा। तो तितर बितर लोग होते रहे, कोई एक्सक्यूज बनाएंगे, कोई ये बहाना बनाएगा, कोई ये वजह बताएगा, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि पीआईए में इस वक्त कोई भी बिडर नहीं मौजूद है। अब कल एक बिडर है सुबह को, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले जो हैं, तो मेरे से किसी ने पूछा, उनका कि हमें दे देनी चाहिए कि नहीं, तो मैंने कहा प्लीज फौरन दे दें, बल्कि उनको ऐसा करना, उनको मिठाई भी देना, उनको पगड़ी भी पहनाना, उनका कहना मेहरबानी सरकार प्लीज ये आपकी चीज हुई, आप चलाएं उसको, क्योंकि जो 100 बिलियन 150 बिलियन 200 बिलियन जो भी है एक लॉस हम एनुअल लॉस कर रहे हैं वहां पे, उसको तो हम सेव करें और हम आगे जाएं। जो हमारी पाकिस्तान स्टील मिल है, हमारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ये 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर 2000 बिलियन सालाना का जो खसारा दे रही हैं नेशनल एक्सचेकर को, हम ये 2000 बिलियन तो बचाएं, हम सेहत आमा पे खर्च करें, इसको तालीम पे खर्च करें, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करें, और जगहों पे इस पैसे को बचा के लगाएं। कुजा हम ये 2.25 लाख लोग जो इन 4 जगहों पे मुलाजमीन हैं, उनको हमने घर दमाद बनाया हुआ है, और उनको खिलाने के लिए, उनको पिलाने के लिए हम जो है ये कर ही नहीं रहे। तो कल ये आती है बिड, तो मैं तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को और हुकूमत को रिक्वेस्ट करूंगा कि जी आप निकाल दें, उसको बेच दें, आप कहीं जाओ, अब बस बहुत हो गया। क्योंकि जब आप ये बारिश का पहला कतरा करेंगे तो आपकी बाकी चीजें प्राइवेटाइज होंगी। अब आप ये देखेंगे जैसे गवर्नमेंट किस तरह के काम करती है कि लेस्को की प्राइवेटाइजेशन का प्लान बनाया उन्होंने, तो आज तक अभी तक हुकूमत पाकिस्तान के पास लेस्को की प्रॉपर ऑडिटेड रिपोर्ट ही नहीं आई कि इनकी एसेट बेस क्या, एसेट लिस्ट क्या। तो उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं, हमें इसके फिगर्स नहीं हो रहे, ऐसा करो लेस्को को छोड़ दो जी, हम पहले फेस्को को कर लेते हैं, हम फलां डिस्को को कर लेंगे पहले। तो इस तरह से तो काम नहीं होते और इस तरह से तो मुल्क नहीं चलते। तो ये पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वाइब्रेंट स्टेप है पाकिस्तान के लिए वे हेड का, मूव फॉरवर्ड करने का। तो अल्लाह करे कि कल पीआईए जो है, जो इसके ऊपर तलवार लटकी हुई, क्योंकि इसको हमने बद से बदतरीन कर दिया, अब इसको कोई प्राइवेट इदारा ही इसको बेहतर कर सकता है, इसको ठीक कर सकता है, और इसको ब्लीड कर करके आप टैक्स पेयर्स को मजीद नुकसान ना पहुंचाएं। तो कल अगर पीआईए के मुतालिक कोई अच्छी खबर आती है सुबह 11, 11:30, 12 बजे हमें, और उम्मीद है कि ये फेल जो है ये एक प्रॉपर तरीके से जो है, अब तो इसमें ट्रांसपेरेंसी का तो इशू नहीं रहा, क्योंकि ये तो है ही नहीं कि 10 लोग बिडर्स हैं बीच में और जनाब किसको फेवर कर दिया कि किसको नहीं फेवर किया, तो वो ट्रांसपेरेंसी इश्यूज तो इसमें से निकल गए हैं। तो अब तो वो जो भी बिड करेगा वो आपके लिए काबिल कबूल होनी चाहिए। और जिन जिन लोगों को ख्याल है कि जनाब कम पे जा रही है,
वो फिर मैं कहता हूँ कि आएँ और अपना अर्नेस्ट मनी दें और बिड कर लें, फिर बीच में पड़ जाएं इसके। तो वो तो मुश्किल है, वो तो नहीं करेंगे। बातें करना तो आसान होता है। सो लेट्स होप कि कल कोई अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आए, इन्वेस्टर्स के लिए आए। और ये एक बड़ा टेस्ट है। अब पाकिस्तान में अगर आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फ्लरिश करवाना है, अगर आपने DFIs को इनकरेज करना है कि पाकिस्तान में आए और इन्वेस्ट करें, तो ये PIA की जो प्राइवेटाइजेशन है, ये कल सुबह 11 बजे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा इन द राइट डायरेक्शन। अल्लाह ताला PIA के लिए, PIA के साथ मुंसलिक लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए हर आने वाला दिन जो है वो बेहतर करे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।